तो मैं अभी प्रतीक देव सर को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपने चंद शब्द कहें। वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, लेखन का अभिमान है हिंदी भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठा मेरा प्यारा हिंदी भाषा। आदरणीय शिक्षकगण, जहां उपस्थित अतिथि, साथियों, सभी को मेरा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रतीक देव यांत्रिक अभियंत्रण द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपनी कुछ विचार प्रस्तुत करना जा रहा हूं। वैसे तो भारत विविधताओं का देश है। यहाँ जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कई विविधताएं मौजूद है, लेकिन इन सब विविधताओं के बावजूद भी हमारा देश एक है। और कहीं न कहीं ये देश की हमारी खूबसूरती है कि इतनी विविधताओं के बाद भी हम एकता के सूत्र में बंधे हैं, और इसमें कहीं न कहीं एक अहम भूमिका हमारे इस हिंदी भाषा का है, क्योंकि हमारे देश के अधिकतर भाषा में क्षेत्र में हिंदी का प्रचलन एक काफी अच्छा है। तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पर दर्ज कराने के लिए बहुत सारे सम्मानीय व्यक्ति सामने आए। उसमें कुछ मुख्य थे कि डॉक्टर व्यवहार राजेंद्र सिन्हा जी के संचालन में काका कालकेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सेठ गोविंद दास जैसे ने एक अहम भूमिका निभाई हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत करने के। तो 14 सितंबर 1953 के बाद से हमारे देश में ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, और इसे भाग 17 मतलब संविधान के भाग 17 के अध्याय में अनुच्छेद 343 में हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। तो आज ऐसे नहीं कि हिंदी कम क्षेत्र में बोली जाती है, हिंदी भी लगभग तीसरी या चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, परंतु इसके बावजूद भी कहीं न कहीं हिंदी की कुछ महत्ता कमी होती हुई नजर आती है। तो आज तक आलम कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि हिंदी दिवस की बधाइयां का संदेश भी अंग्रेजी में देखने को मिलता है कि हैप्पी हिंदी दिवस। तो ऐसी से भी चीजें आजकल देखने को मिलती है, लेकिन इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की भाषा से हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान होती है। हमारे देश से ही योग की शुरुआत हुई थी, और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी योग को 177 देशों ने समर्थन दिया था। उसी प्रकार अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे हिंदी को कम से कम 129 देशों की सहमति मिलती है, तो हिंदी भी वैश्विक हो सकती है। इसके लिए हम लोग प्रयास जारी रखें और हिंदी को अपने जीवन के साथ जोड़ करके इसके साथ आगे बढ़े। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां कि सम्मान जो खोया हमने हमें उसको वापस लौटाना है, अस्तित्व न खो दे अपना, हिंदी भाषा को हमें बचाना है। इसलिए हिंदी भाषा को हमें बचाना है क्योंकि इससे ही हमारी धरोहर, सभ्यता एवं संस्कार एवं संस्कृति की पहचान होती है। धन्यवाद।